यादों में बचे। क्या वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात तिरुपति जाते हैं, सब बहुत तिरुपति बहुत जाते हैं कि अर्पित करेंगे बाल, हम बाल मांगने वहां हर साल गए हैं। क्या क्या बदल गया जब से बाल गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रार्थना भी है, प्रार्थना ये है कि जब दर्द दिया है तो यूं सुकून ना देना, जब दर्द दिया है तो यूं सुकून ना देना, गंजे को प्रभु इस तरह नाखून ना देना। तो जब दर्द दिया सुकून ना देना, गंजे को प्रभु इस तरह नाखून ना देना, ससुराल में भी मेरी 2 साली कमाल हैं, भूखा हो शेर उसके मुंह में खून ना देना। बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया। मनोज जी क्या कहने हैं? पर हम रो ही देंगे, हमें लगता है कविता सुनाते सुनाते कि पर छेड़छाड़ क्या, पर छेड़छाड़ क्या काहे की हंसी मजाक, टोपी लगा के यार जो ससुराल गए हैं, क्या क्या बदल गया है जब से बाल। जब से वाह बाल वाह गए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आखिरी बहुत पंक्तियों के बढ़िया। साथ मैं खत्म करूंगा। कहा है कि भगवान उस शैतान को तो नरक में डाले, जो हम लोगों के साथ करते हैं आप लोग, वाह, कि भगवान उस शैतान को तो नरक में डाले, गंजों के सामने जो अपने बाल संभाले। या आप ठीक नहीं, क्या बात, भगवान उस शैतान को तो नरक में डाले, गंजों के सामने जो अपने बाल संभाले, गंजा कोई मजाक की कुछ चीज है यारो, हो जाए अंधे सिर की तरफ घूरने वाले। क्या बात, अभी भी आप इधर ही रहे हो। भगवान उस शैतान को तो नरक में डाले, गंजों के सामने जो अपने बाल संभाले, गंजा कोई मजाक की कुछ चीज है यारो, हो जाए अंधे सिर की तरफ घूरने वाले। क्या बात है। वाह 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 वाह। और गंजों की भगवान भी सुनता नहीं शायद, वो मेरी बालों वाली मांग टाल गए हैं, क्या क्या बदल गया जब से जब से बाल बाल गए। गए। बहुत बढ़िया। वाह 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 वाह, और वाह। मैं कुछ पंक्तियां इसकी छोड़ देता हूँ। खैर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप लोगों ने बड़े मन से सुना, हमें लगता है हमने काफी समय ले लिया है। मैंने कुछ कहना नहीं नहीं चाहा? ऐसी कोई बात। बहुत 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 सुंदर। इसके अब बहुत में बढ़िया, शायद आप दोबारा हम तक आएंगे हमें लगता है, तो मैं तो बहुत बेहतरीन अंदाज में मनोज जी ने जिस तरीके से शुरू किया अपने बालों के जाने की जो उन्होंने कथा सुनाई, और बालों के जाने की वजह से किस तरीके की परेशानियां हैं, बाल कहाँ बचे हुए उनकी याद में, तो वो जिस तरीके से उन्होंने उकेरा, उसके लिए उनको बहुत बधाई देता हूँ। और किसी समझदार पुरुष ने कहा भी है कि किसी समझदार पुरुष ने ये बताया कि एक जो पुरुष होता है उसके सिर पर 2 ही स्त्रियां हाथ फेरती हैं। पहली स्त्री होती है माँ, जब माँ सिर पर हाथ फेरती है तो बाल आते हैं, और दूसरी स्त्री होती है पत्नी, जब वो हाथ फेरती है तो बाल जाते हैं। तिवारी जी के सिर को देखकर लगता है कि काफी ज्यादा जो है पूरे मोहल्ले में हाथ फेरेंगे सिर पर। तो तिवारी जी सर मजाकों से परे मैं फिर भी देखता हूँ ना, ऐसे केस हमारे जैसा कोई बैठा होगा ना, तब जरूर निवेदिता जी जैसा कोई आगे बाल करेगा बार बार चेहरे पर। नहीं उनके बालों को देखकर पता चलता है कि आप उनके जो पतिदेव हैं उनके सिर की कल्पना करें, उनका जितना घना है उधर। तो वैसे आपने जो अभी अपनी व्यथा सुनाई थी मनु जी, वो व्यथा मेरे पति की भी है। उनके सर से भी बाल जा चुके हैं। वो मैं आपके बाल देख के समझ गया था। आगे बढ़ते हैं। और मैंने कहा जिस तरीके से मनु जी ने बहुत खूबसूरत शुरुआत की है, हंसाया गुदगुदाया। अब थोड़ा सा जो है हम धारा को मोड़ते हैं, मुरादाबाद की तरफ चलते हैं, जहां से मुझे लगता है कि बहुत खूबसूरत गीत हमें सुनने को मिलेंगे। मेरा निवेदन निवेदिता सक्सेना जी से है कि वो अपने गीतों से हमें नवाजें। बहुत बहुत धन्यवाद अनन्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और ईटीवी उत्तर प्रदेश के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम और नववर्ष की शुभकामना। 2 पंक्तियों में कहना चाहूंगी कि हो नए उल्लास से हर पल तुम्हारा सामना, हो नए उल्लास से हर पल तुम्हारा सामना, है यही नववर्ष की मेरी तुम्हें शुभकामना। क्या बात है, क्या बात। और मनु जी ने इतना हास्य जो था वो माहौल में भर दिया। मैं वैसे भी बहुत हंसी मजाक में इंटरेस्ट रखती हूँ, और इतना अच्छा माहौल बनाया मनु जी ने, बहुत अच्छा लगा। चलिए मैं अपने विषय पर आती हूँ। और नए वर्ष से ही जुड़ा हुआ कुछ एक गीत है। नए वर्ष से क्या, थोड़ा एक उम्र के पड़ाव जो हैं उनको लेकर एक गीत है जो आप सबके सामने रख रही हूँ।
स्वागत है। स्वागत है। किरणों के साथ आया, किरणों के साथ आया, सूरज सा ढल गया, किरणों के साथ आया, सूरज सा ढल गया, लो जिंदगी का एक और दिन निकल गया, क्या बात, क्या बात। जिंदगी का एक और दिन निकल गया, क्या बात है। किरणों के साथ आया, सूरज सा ढल गया, लो जिंदगी का एक और दिन निकल गया। बहुत बढ़िया। धन्यवाद। धन्यवाद। मेरे इस गीत में उम्र के हर पड़ाव को लिया गया है, तो पहले पड़ाव से आप लोगों को जोड़ती हूँ। स्वागत है। घुटनों पे चलते चलते कब दौड़ने लगा, घुटनों पे चलते चलते कब दौड़ने लगा, हर दिन पुराने दिन का हाथ छोड़ने लगा, हर दिन पुराने दिन का हाथ छोड़ने लगा, कुछ और को पाने की चाह में, मुट्ठी में बंद वक्त हाथ खोलने लगा, मुट्ठी में बंद वक्त हाथ खोलने लगा, बचपन के सब खिलौने, बचपन के सब खिलौने यौवन निगल गया, जिंदगी का एक और दिन निकल गया। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब। जिंदगी का एक और दिन निकल गया। और अगला पड़ाव आता है हमारी यौवनावस्था का। जब लड़खड़ा रहे थे तो चलने की चाह में, जब हमारा बचपन होता है तो हमें एक बड़ा एक्साइटमेंट होता है कि हम कब बड़े होंगे, तो उस चीज को मैंने यहाँ पर किया है। जब लड़खड़ा रहे थे तो चलने की चाह में, अब चल के लड़खड़ाए हैं जीवन की राह में, जब लड़खड़ा रहे थे तो चलने की चाह में, अब चल के लड़खड़ाए हैं यौवन की राह में, पथरीले कठिन उम्र के रस्तों को पार कर, पथरीले कठिन उम्र के रस्तों को पार कर, तब जाके पहुंच पाए हैं घर की पनाह में, तब जाके पहुंच पाए हैं घर की पनाह में। अब आईना कहता है, अब आईना कहता है चेहरा बदल गया, क्या बात है, जिंदगी का एक और दिन निकल गया, क्या ही कहने, वाह, का एक और दिन निकल गया। और आखिरी पड़ाव जो आता है जिंदगी का, दिन की उम्मीद करते करते रात काट दी, दिन की उम्मीद करते करते रात काट दी, रिश्तों को अपने थोड़ी थोड़ी उम्र बांट दी, रिश्तों को
थोड़ी थोड़ी उम्र बांट दी, क्या बात है। एक रोज हम जिएंगे अपनी भी जिंदगी। क्या बात है, क्या हर आदमी यही सोचता है जी। कि आने वाला जो टाइम है उसमें जी। मैं ठीक से जीऊंगा, अभी मेरा यौवन चल रहा है, अभी मेरा बचपन चल रहा है, अभी बच्चे हो गए और ये सब। तो एक रोज हम जिएंगे जिंदगी का एक तो पल, इच्छाओं की पतंग शिथिलता ने काट दी, इच्छाओं की पतंग शिथिलता ने काट दी। उम्मीद की काई पर, उम्मीद की काई पर जीवन फिसल गया, लो जिंदगी का एक और दिन निकल गया। क्या बात है, बहुत जिंदगी का और एक दिन निकल गया। क्या बात है। किरणों के साथ आया, किरणों के साथ आया, सूरज सा ढल गया, लो जिंदगी का एक और दिन निकल गया, लो जिंदगी का एक और दिन निकल गया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत खूबसूरत। तो निवेदिता जी ने बहुत खूबसूरत काव्य पाठ प्रस्तुत किया और जितने खूबसूरत अंदाज में उन्होंने जिंदगी का और एक दिन निकल गया। हम जिस कवि की तरफ चल रहे हैं, जब वो घर पर होते हैं तो मुझे लगता है कि उनका भी यही कहना होता है कि जिंदगी का ये दिन कैसे निकलेगा। घर पर पत्नी के सानिध्य में उनको रहना होता है। सिर को देखकर लगता है कि पत्नी ने अभी सिर पर हाथ फेरना शुरू किया है। तो मैं उनको इसकी बधाई देता हूँ और बधाई देने के साथ ही मैं मोहम्मदी की तरफ रुख करता हूँ। मैं निवेदन करता हूँ सूरज स्वरांश जी से कि हमारे मध्य आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। सूरज जी स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे नववर्ष के अवसर पर, क्या है विशेष आपके पास? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अनन्य भाई और ईटीवी भारत के सभी दर्शकों को नववर्ष की विशेष शुभकामनाएं जी। और मैं नववर्ष के अवसर पर प्रेम की बातें करने के लिए आया हूँ। प्रेम की 4 पंक्तियों से पहले जुड़ूंगा और उसके बाद एक गीत लेकर आऊंगा। उसके ख्वाबों के नशे मन में घूम लेता हूँ, उसके ख्वाबों के नशे मन में घूम लेता हूँ, मद भरी आंख से मैं पी के झूम लेता हूँ। वो मेरे सामने है फिर भी रोक कर खुद को, वो मेरे सामने है फिर भी रोक कर खुद को, मैं उसके हुस्न को नजरों से चूम लेता हूँ। क्या बात है, आप साहसी व्यक्ति हैं, आप घर में इस तरीके की बात कर पा रहे हैं। नहीं चेक करके तब कविता पढ़े आगे। स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। और इसी के साथ एक गीत से जुड़ता हूँ जी। प्रेम का गीत है जी जी। प्रीति में व्याकरण के सभी रंग भर, प्रीति में व्याकरण के सभी रंग भर, गीत सारच अधर पर सजाऊं तुम्हें। बहुत बढ़िया, क्या प्यार हो जाएगा तुमको भी तुमसे ही, प्यार हो जाएगा तुमको भी तुमसे ही, बस जो अपनी नजर से दिखाऊं तुम्हें। प्रीति में व्याकरण के सभी रंग भर, गीत सारच अधर पर सजाऊं तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और बंद निवेदन कर रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। रस अलंकार का तुमको श्रृंगार दूं, रस अलंकार का तुमको श्रृंगार दूं, भावनाएं हृदय की सभी वार दूं। शब्द के मोतियों में पिरो कर तुम्हें,
अपने सपनों की दुल्हन साकार दूं, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत वाह, अच्छी, क्या बात एक है। नजर मुस्कुरा कर मुझे देख लो, एक नजर मुस्कुरा कर मुझे देख लो, हर जन्म अपना साथी बनाऊं तुम्हें, क्या बात है, क्या प्यार बात। हो जाएगा तुमको भी तुमसे ही, बस जो अपनी नजर से दिखाऊं तुम्हें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अगला बंद देखिएगा कि जी। थक गए हैं नयन राह तकते हुए, आहा, थक गए हैं नयन राह तकते हुए, मेरी पूजा का अब मुझको परिणाम दो, क्या वाह, बात वाह, है, वाह, क्या बात है। क्या बात। बसंती के जैसी चली आओ तुम, ऋतु बसंती के जैसी चली आओ तुम, नित नया मेरे जीवन को आयाम दो, वाह, वाह, वाह। धड़कनों में तुम्हारा ही संगीत है, ओहो, क्या बात है। धड़कनों में तुम्हारा ही संगीत है, तुम हृदय से सुनो तो सुनाऊं तुम्हें, क्या बात है, प्यार हो जाएगा तुमको भी तुमसे ही। क्या बात। अगला बंद देखिएगा कि जी, जी। प्रेम को मेरे ठुकरा दो हक है तुम्हें, क्या बात। प्रेम को मेरे ठुकरा दो हक है तुम्हें, तुमको यादों में अपनी संजो लूंगा मैं, क्या बात है, क्या बात। आंसुओं संग तुम्हें बहने दूंगा न मैं, आहा, आंसुओं संग तुम्हें बहने दूंगा न मैं, आंख को नम किए बिन ही रो लूंगा मैं, बहुत बढ़िया, क्या बात है। रात भर जाग कर स्वप्न के पृष्ठ पर चित्र में गढ़ नयन में बताऊं तुम्हें, बहुत प्यार हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत खूबसूरत। सुंदर। क्या और कहने जैसा सर? मैंने पहले बताया, अच्छा। बहुत ही वीर पुरुष जो है प्रतीत होते हैं, या घर पर रहते हुए इस प्रकार की वीरतापूर्ण बातें कर पाने में सक्षम है। मैं आपके पौरुष को जो है धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि 2021 में ये पौरुष इसी तरीके से बढ़ता रहे, आप और इस प्रकार बिल्कुल। लेकिन अब आपसे भी एक गीत जरूर टीवी भारत के दर्शक आपका गीत सुनने से वंचित ना रहे, इसलिए हम आपको आमंत्रित जरूर करना चाहेंगे कि आप भी कुछ सुनाएं। मैं आमंत्रित करता हूँ, जितनी इज्जत के साथ आपने हमें बुलाया उसी सम्मान के साथ। नहीं, सच में मैं आज आपकी तारीफ करने वाला हूँ। अच्छा। देखिए, पहली बात तो यह है, बाल देख के कोई ये अंदाजा न लगाए कि इनकी आयु हमसे कम है। ये बस बाल का छोड़ के बाकी हम लोगों में कोई अंतर नहीं है। आपने 1170 पेज का महाकाव्य लिखा है, वो अलग बात है, हालांकि 2 लाइन का लिखा मैंने भी है। और कमाल यह है, मैं अब उस व्यक्ति को बुला रहा हूँ जो अभी तक संचालन भी कर रहे थे, और मैं सोच रहा हूँ उनको उन्हीं की लाइनों से बुलाएंगे। नहीं, क्या बात है, क्या बात। आप लोग अटक क्यों जा रहे हैं? मेरी आवाज एकदम साफ है ना? आपके सामने अच्छे अटक जाते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है ना सर? जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी आप बोलिए। अच्छा, हाँ, तो मैं बता रहा था कि आपने 1170 पेज का महाकाव्य लिखा है भीष्म पितामह पर, और कमाल के आप रचनाकार हैं। आपको ही देख के मुझे पहली बार अंदाजा हुआ कि कलम जो है नाड़ा डालने के अलावा पैजामे में और भी काम आती है बहुत। मुझे बड़ा अच्छा लगा। कमाल के रचनाकार है। तो मैं आपकी ही 4 पंक्तियों के माध्यम से मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। भाई अनंत देवरिया जी को मैं आमंत्रित करता हूँ उनकी पंक्तियों से, बहुत स्वागत है। कि मैं अपने दायरों की हद से निकल सकता हूँ। क्या बात है।
ये वो व्यक्ति है जिन्होंने हर तरह का अच्छा लिखा है, चाहे ओज लिखा हो, चाहे श्रृंगार लिखा हो, चाहे महाकाव्य लिख रहे हो, चाहे खंड काव्य, जैसा भी हो, सब कुछ ही आपका कमाल है कि मैं अपने दायरों की हद से निकल सकता हूँ, फिर से आवाज न दे, फिर से पिघल सकता हूँ। और मैं तो बदला हूँ तुझे इतना बताने के लिए, तुम जो बदलोगे तो फिर मैं भी बदल सकता हूँ। क्या बात है, हार्दिक बहुत बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मनु जी। और जितना खूबसूरत अंदाज में आप लोगों ने शुरुआत की, कार्यक्रम का जितना खूबसूरत आगाज हुआ और जिस तरीके से अब तक चला है, बहुत आनंद आ रहा है। मुझे लगता है कि जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत आनंद आ रहा होगा। हालांकि मेरा उद्देश्य यहाँ आप लोगों को सुनने का था, आप लोगों को सुनाने का था, फिर भी आपका आदेश है तो मैं जरूर सुना देता हूँ। एक कलमकार है जब पूरे जीवन की बात अपनी प्रेमिका से करता, हालांकि मैं ये गीत इसलिए छेड़ रहा हूँ, इसलिए सुना रहा हूँ, अविवाहित पुरुष जो है साथी की ही बात करता है। तो एक जो अविवाहित पुरुष जो कलमकार है वो अपने साथी की बात जब पूरे जीवन भर की बात उससे करेगा तो किस तरीके से कर सकता है, मैं वो सुनाता हूँ आपको। मैं शब्दों के चित्र गढ़ूंगा, क्या बात है, शब्दों के चित्र गढ़ूंगा, तुम रंगों को भर देना। मैं शब्दों के चित्र गढ़ूंगा, तुम रंगों को भर देना, मैं गीतों का सृजन करूंगा, तुम गीतों को स्वर देना। जिंदगी किस तरीके से चलेगी कि शाम ढले खिड़की पर आकर उम्र को ढलता देखेंगे, शाम ढले खिड़की पर आकर उम्र को ढलता देखेंगे, और सुबह जब साथ चले तो नभ को चलता देखेंगे। क्या बात है, क्या बात। पाँव कहीं कर थक जाए तो आशाओं को पर देना, मैं गीतों का सृजन करूंगा। क्या बात है, क्या बात, बहुत। और जब जीवन मधुमास ओढ़ ले, जीवन में दो तरीके की परिस्थितियां आती है कि जब जीवन मधुमास ओढ़ ले तब भी थामे हाथ चलेंगे, जब जीवन मधुमास ओढ़ ले तब भी थामे हाथ चलेंगे, जब जीवन हो जटिल रूप में तब भी दोनों साथ चलेंगे। मैं भी कसमें दोहराता हूँ, तुम भी साथ धर देना, मैं गीतों का सृजन करूंगा, तुम गीतों को स्वर देना। वाह। जीवन का अंतिम पड़ाव कि थक जाए जब उम्र हमारी, थकने के बाद निवेदिता जी जैसी है ना, इस तरीके से थक जाए जब उम्र हमारी जीवन की इन राहों में, थक जाए जब उम्र हमारी जीवन की इन राहों में, तब दोनों आराम करेंगे एक दूसरे की बाहों में, आराम करेंगे एक दूसरे की बाहों में। आपकी भावनाएं निकल के आ रही हैं। साथ खत्म हो, साथ शुरू हो, साथ खत्म हो, ऐसा एक सफर देना। क्या बात, गजब गजब गजब। बहुत। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और मुझे लगता है कि मुझे फिर कलकत्ता की तरफ रुख करना है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पहले चरण में अपने जीवन के दुख बताए थे, 2020 में किस तरीके की चुनौतियों का उन्होंने सामना किया, बाल गिरने के बाद किस तरीके से वो जो है मंदिर दरगाहों बालों को पाने की कामना में घूमते रहे, 2021 में किस तरीके से वो देखते हैं उन्हें क्या। आप जैसे ही मनु जी का नाम लेते हैं जी वैसे मेरे हाथ मेरे बालों पर पहुंच जाते हैं। 2021 में मैं देखता हूँ कि हम उनके पास चले, उनसे जानने की कोशिश करें कि उनके पास कितनी उम्मीद है कि इस बंजर भूमि पर कोई अचानक जो है कोई घास या कोई फसल अचानक उगाए, या कुछ और योजनाएं हैं 2021 में उनको लेकर। मेरा पुनः निवेदन है मनु बदायूनी जी से हमारे मध्य आए और अपनी हास्य की जो भी रचना है उससे हमें उत्प्रोत करें। मनु जी स्वागत। अच्छा सर, मैं हास्य में नहीं, आज तो मैं दर्दी सुनाऊंगा। पहले मैंने अपना सुनाया, अब मैं अपने गांव का सुनाऊंगा। क्या बात। और यहाँ जो छोटे मोटे हादसे होते हैं, मेरा प्रयास है मैं आपको उसी से जोड़ूंगा, एक शेर के माध्यम से। स्वागत है। गाँव नौटंकियों के अपने जलबे हैं जनाब। आप लोगों ने पता नहीं वो टाइम देखा होगा नहीं देखा होगा, हमारे यहाँ नौटंकी आती थी तब का। क्षमा चाहते हैं कि गांव की नौटंकियों के अपने जलबे हैं जनाब, जब से सलमा गई है लोग 70 लापता। नौटंकियों के अपने जलबे हैं जनाब, जब से सलमा गई है लोग 70 लापता। और अपनी शादी में मेरा हलवाइयों पे ध्यान था।
नहीं, सब रखते हैं गुरुजी। देखो ये सच वाली शायरी है, इसमें हास्य वाला मामला नहीं है कि अपनी शादी में मेरा हलवाइयों पे ध्यान था, फिर भी हो गए इतने कनस्तर लापता। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गांव की एक घटना का और देखें कि गांव में एक रात ये अब्बा उड़ी के भूत है। क्या बात है, क्या बात है। गांव में एक रोज ये अफवाह उड़ी के भूत है, लोग सब मौजूद पे थे पर सारे बिस्तर लापता। क्या बात है। बहुत अच्छे। बढ़िया। गांव में एक रात ये अब्बा उड़ी के भूत है, लोग सब मौजूद थे पर सारे बिस्तर लापता। और आपको देखा तो दिल में ये सवाल आया मेरे, आपको देखा तो दिल में ये सवाल आया मेरे, गांव से कितने हुए हैं मेरे बंदर लापता। बहुत बढ़िया। और शेर, क्या बात है, क्या बात है, बहुत शेर मैंने आपको नहीं सुनाया था, आप तो बेकार अपना चेहरा ढकने लगे। कहा कि एक मकान को लेकर भाइयों में कुश्ती यूं हुई, एक मकान को लेके भाइयों में कुश्ती यूं हुई कि मकान है अब खंडहर सा और प्लस्तर लापता। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे, क्या बात है। मैं आपको चंद पंक्तियों से और जो एक गजल का मतलब और 2-3 शेर आप और देख लो। मैं बहुत समय है, आराम से पढ़ें, कोई समस्या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है। एक्चुअली बात यह ना, ऐसे गुरुजी घूर के देखते हैं सूरज भाई साहब हमारी तरफ, जैसा लगता है मैं आ जा रहा हूँ, तो मैं स्वागत है, आप करिए। ऐसी ही आखिरी शेर है, सही है भाई साहब। तो कहा है कि इतनी सूखी घास को भी क्यों हरी कहने लगे। इतनी सूखी घास को भी क्यों हरी कहने लगे। क्या सूखी बात घास को भी क्यों हरी कहने लगे, सब शायर महबूब को अपने परी कहने लगे। शायरी में क्या बात, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी सूखी घास को भी क्यों हरी कहने लगे, सब शायर महबूब को अपने परी कहने लगे। और सिर में यह है कि इश्क की खुजली में हम भी इस कदर से गिर गए। क्या बात है, क्या बात। ये कुमारेपन में ज्यादा होता है भाई साहब, आप ही बच कर रहना। मैं तो ठीक है, सूरज जी को देखें, सूरज पायल जी का जिस तरीके से देख रहे उधर लग रहा है जैसे उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही है, पत्नी सामने आकर खड़ी हो गई है। जी स्वागत है। कि इश्क की खुजली में हम भी इस कदर से गिर गए, गांव की धन्नों को जाके माधुरी कहने लगे। जिंदाबाद। इतनी सूखी घास को भी क्यों हरी कहने लगे, सब शायर महबूब को अपने परी कहने लगे। इश्क की खुजली में हम भी इस कदर से गिर गए कि गांव की धन्नों के जाके माधुरी कहने लगे। उसका जुबा चम्मच सी थी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हमारी आंचलिक भाषा शब्द है भगोना, मुंह भगोने का सा उसका और जुबा चम्मच सी थी, टनटनाई वो हम बातें रस भरी कहने लगे। बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, क्या बात है, जिंदाबाद। मेरे सारे दोस्त अब डीएम कलेक्टर हो गए। क्या बात है। मेरे सारे दोस्त थे डीएम कलेक्टर हो गए, हम निकम्मे थे सो आकर शायरी कहने लगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। और हमारे हालात सुन लीजिए, अब मैं दर्द सुना रहा हूँ तो थोड़ा सा और सुनिए आप हमारे। बिल्कुल बात वाले थोड़ा से मेरे साथ क्या हुआ है वो मैं वहां से आपको जोड़ता हूँ। जी स्वागत है। अब हम लोग देखिए, बिल्कुल सत्य वाली शायरी है हमारी, हाथ से तो अपने आप हो जाता भाई। कहा कि चिप्स कुरकुरे पूरी कचौरी चावल लेकर निकले हैं। क्या बात, ऐसा नहीं निकालते थे, हंसी मत आप भी ये करवाती होंगी भाई साहब से। चिप्स कुरकुरे पूरी कचौरी चावल लेकर निकले हैं, बीबी साथ हो तो लगता है होटल लेकर निकले। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जिंदाबाद। पूरी कचौरी चावल लेकर निकले हैं, बीबी साथ हो तो लगता है होटल लेकर निकले हैं। और ये शेर मोदी जी के स्वच्छता अभियान की तरफ फिर है कि अब विकास की लहर हमारे गांव तक भी पहुंच गई। क्या बात है। अब विकास की लहर हमारे गांव तक भी पहुंच गई, जो लोटा लेके जाते थे वो बोतल लेकर निकले हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। अब विकास की लहर हमारे गांव तक भी पहुंच गई, जो लोटा लेके जाते थे वो बोतल लेकर निकले हैं। और शेर इसमें यह है कि आज मेरे महबूब पे कोई ना कोई मरने वाला है। क्या बात है।
आज मेरे महबूब पे कोई न कोई मरने वाला है। एक तो खुद ऐसे हैं, साथ में काजल लेकर निकले हैं। फिर यह है कि सुना है पंडित जी का जाने कौन जात में चक्कर है। सुना है पंडित जी सुना है पंडित जी का जाने कौन जात में चक्कर है। इतना पाक आदमी है, गंगा जल लेकर निकले हैं। जी क्या बात, क्या कहने। और एक और सत्य हालात पर शेर कि एक शराबी बोला इतनी पिला दे मार का असर ना हो। एक शराबी बोला इतनी पिला दे मार का असर ना हो। शाम को चोरी से बीबी के कुंडल लेकर निकले हैं। हालात वही होते हैं। अच्छा, मैं हास्य की शायरी आज मुझे लगता है मैंने पूरी सुना दी। अगर इजाजत हो तो एक दो अच्छा शेर सुना के मैं अपनी वाणी को बिल्कुल 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 स्वागत। मेरे मन में रह जाएगा। मैं शायर भी हूँ और हास्य के अलावा भी मैं शायरी करता हूँ, तो मैं एक आज मतलब 2-3 शेर बस आप लोग संभालें, इसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। मैं समझ रहा हूँ मैंने बहुत समय ले लिया। हालांकि कहा है कि बचपन में इन आंखों में बस महलों के ख्वाब थे। अब आप लोग वो शायरी सुनिए। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि ये शायरी सुने आप, जो गजल है हमारी वहां सुने आप, जैसी गजल कहते हैं। बचपन में इन आंखों में बस महलों के ख्वाब थे, अब रोज दिल ये करता है खलिहान देखने। कि बचपन में इन आंखों में बस महलों के ख्वाब थे, अब रोज दिल ये करता है खलिहान देख लूं। और शेर इसमें देखें कि चूजा ये चाहता है, वो सॉरी चिड़िया ये चाहती है चूजा पास में रहे। क्या बात, कहते हैं चिड़िया के बच्चे को कि चिड़िया ये चाहती है चूजा पास में रहे, और चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं। क्या हालात हैं कि चिड़िया ये चाहती है चूजा पास में रहे, और चूजा ये चाहता है आसमान देख लूं। और शेर इसमें ये है खंजर जिगर में मारो तो फिर कायदे से हो। क्या बात है। खंजर जिगर में मारो तो फिर कायदे से हो, रहती है कहाँ मैं भी मेरी जान देख लूं। खंजर जिगर में मारो तो फिर कायदे से हो, रहती है कहाँ मैं भी मेरी जान देख लूं। और शेर इसमें यह है, इस गजल का सबसे अच्छा शेर है, आप लोग समाप्त फरमाएं। हाँ, खंजर जिगर में मारो तो फिर कायदे से हो, रहती है कहाँ मैं भी मेरी जान देख लूं। और जिसने दिखाई दुनिया जिसने दिखाई दुनिया उस बाबा ने कल कहा, जिसने दिखाई दुनिया उस बाबा ने कल कहा, बेटा मुझे उठा दे मैं दालान देख लूं। बहुत उम्दा। और एक मतलब 2-3 शेर सर में समय है ना, 1 मिनट और अरुण भाई। देखिए, जो ऐसा नहीं करना है कि मैं सुना दूं और फिर समय का वो हो, तो मैं अगर समय है आगे वालों को सिर्फ एक गीत सुनाने की इजाजत मिलेगी। नहीं तो फिर मैं नहीं बिल्कुल जी स्वागत है। चलिए, मैं अपने सही हालातों का 1-2 शेर के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। कहा है कि दौलत तो बढ़ी, हम लोगों की पता नहीं बरकत कहाँ चली गई है, तब ये शेर कहने पड़ते हैं कि दौलत तो बढ़ी पर मेरा घाटा नहीं गया। दौलत तो बढ़ी घाटा नहीं गया, घाटा नहीं गया, चीखों से मेरे घर का सन्नाटा नहीं गया। दौलत तो बढ़ी पर मेरा घाटा नहीं गया, चीखों से मेरे घर का सन्नाटा नहीं गया। शेर देखें कि चलता तो गया पाँव को पत्थर बना के मैं, चलता तो गया पाँव को पत्थर बना के मैं, सच ये है मेरी राह का कांटा नहीं है। क्या बात है, क्या कहने, बहुत खूबसूरत। सच ये है मेरी राह का कांटा नहीं गया, सुन लेगा मुझे कौन, सुन लेगा। ये हम शायरों की हालत है। देखिए, दर तक बेचारा है कि हाँ सुन लेगा हमें कौन और हम किसको दे सुना। बहुत अच्छे, सुन लेगा मुझे कौन और मैं किसको दूं सुना, बेचा है जहाँ दर्द भी बांटा नहीं गया। क्या बात है, क्या बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत खूब, बहुत खूबसूरत काव्य पाठ किया मनु बदायूनी जी ने, और जिस तरीके से उन्होंने गुदगुदाया भी, और बाद में जिंदगी से जुड़े अपने गंभीर अनुभव साझा किए अपने शेरों के माध्यम से। मनु जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया। मैं इस क्रम को आगे बढ़ाता हूँ और मैं पुनः निवेदिता जी से निवेदन करूंगा कि वो इस चरण में जो भी उनके पास सर्वश्रेष्ठ है वो हम प्रस्तुत करें। स्वागत है निवेदिता जी। बिल्कुल स्वागत। धन्यवाद अनन्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके लिए 2 पंक्तियां समर्पित हैं। जो तुम्हें चाहिए वो चल के हर हाल मिले, जो तुम्हें चाहिए वो चल के हर हाल मिले, साथ खुशियों को ले हर बार नया साल मिले, खुशियों को ले हर बार नया साल मिले। क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं एक अपनी छोटी सी रचना आप सबके सम्मुख रख रही हूँ। स्वागत है कि नए साल में मैं और आप सब जो भी हमारे देशवासी हैं वो क्या चाहते हैं, तो उसी को लेके एक उम्मीदों को बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, क्या बात है। उम्मीदों को बढ़ाना चाहती हूँ, जरा सा मुस्कुराना चाहती हूँ। उम्मीदों को बढ़ाना चाहती हूँ। और क्या चाहती हूँ मैं? स्वागत है। मेरे हर दोस्त को धनवान कर दे, मेरे हर दोस्त को धनवान कर दे, उन्हें मैं आजमाना चाहती हूँ। उम्मीदों को बढ़ाना चाहती हूँ, जरा सा मुस्कुराना चाहती हूँ। उम्मीदों को बढ़ाना चाहती हूँ। क्या कहने। हवा उनको दिया मुझको बना दे, हवा उनको दिया मुझको बना दे, मौत का कुछ बहाना चाहती हूँ। उम्मीदों को बढ़ाना चाहती हूँ। और अगला शेर है, परिंदों कैसा लगता है बताना, परिंदों कैसा लगता है बताना, गगन को छू के आना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने। गगन को छू के आना चाहती हूँ। उम्मीदों को बढ़ाना चाहती हूँ। बहुत बहुत। और आखिरी इसका शेर है, धन्यवाद। देश के लिए मैं क्या चाहती हूँ, वो 2 पंक्तियों में। भारत सभाई कौशल्या सी माता, भारत सभाई कौशल्या सी माता, वही भारत पुराना क्या बात है। बहुत बहुत भारत पुराना चाहती हूँ। उम्मीदों को बढ़ाना
चाहती हूँ, बहुत खूबसूरत, क्या बात है, क्या बात है। मुस्कुराना चाहती हूँ, उम्मीदों क्या बात को बढ़ाना चाहती हूँ। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूब, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। धन्यवाद धन्यवाद। कमाल बहुत- कमाल और कमाल। निवेदिता जी ने बहुत खूबसूरत तरीके से अपना काव्य पाठ प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि उनको उनके जहन में देश को लेकर क्या क्या कामना है, तो ईश्वर से प्रार्थना है ये तमाम कामनाएं पूरी हों। इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे पास समय की पाबंदी है, तेजी से कार्यक्रम को इसके समापन की तरफ बढ़ेंगे। इसके तुरंत बाद मैं पुनः मोहम्मदी उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए सूरज स्वरांश जी से निवेदन करूंगा कि सूरज जी आए और अपना सर्वश्रेष्ठ जो भी इस अवसर पर कहना चाहें वो प्रस्तुत करें। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि अनन्य भाई आप बता रहे हैं, समय की पाबंदी है जी। और मैं बहुत जल्दी से अपना एक गीत ईटीवी के दर्शकों को समर्पित करना चाहूंगा। जी स्वागत है। कि मैं तुम्हारी याद सीने से लगाकर, क्या बात है, मैं तुम्हारी याद सीने से लगाकर प्रेम पथ पर अनवरत चलता रहूंगा। क्या तुम बात सुखों है। की छांव में आराम करना, तुम हाँ, सुखों की छांव में आराम करना, मैं दुखों की धूप में निष्दिन जलूंगा। बहुत अच्छे, बहुत पाँव में रचकर महावर सुर्ख रंग का, तुम मिलन के स्वप्न अब अपने सजाओ। बहुत पाँव में रचकर महावर सुर्ख रंग का, तुम मिलन के स्वप्न अब अपने सजाओ। किंतु तुमसे स्वप्न में ही मिल सकूं मैं, बस यही अधिकार मुझको सौंप जाओ। रश्मियों सी तुम सदा आभा बिखेरो, रश्मियों सी तुम सदा आभा बिखेरो, अस्त होते सूर्य सा मैं नित ढलूंगा। तुम सुखों की छांव में आराम करना, मैं दुखों की धूप में निष्दिन जलूंगा। साथ मिलकर स्वप्न थे हमने सजाए, प्यार से अपना बसाएंगे बसेरा। साथ मिलकर स्वप्न थे हमने सजाए, प्यार से अपना बसाएंगे बसेरा। पर नयन में आंसुओं की धार है अब, पर नयन में आंसुओं की धार है अब, और पथ में दूर तक है बस अंधेरा। क्या बात है, क्या बात। उजालों के सदा उत्सव मनाओ, तुम उजालों के सदा उत्सव मनाओ, और मैं हर पल अंधेरों से लड़ूंगा। तुम सुखों की छांव में आराम करना, मैं दुखों की धूप में नित्य जलूंगा। और अंतिम पंक्तियां हैं कि है तुम्हारे बिन बहुत मुश्किल सफर ये, है तुम्हारे बिन बहुत मुश्किल सफर ये, किंतु अंतिम श्वास पर विश्राम होगा। है तुम्हारे बिन बहुत मुश्किल सफर ये, अब तो अंतिम श्वास पर विश्राम होगा। बस तुम्हारी याद होगी साथ मेरे, बस तुम्हारी याद होगी साथ मेरे, अंत में मेरा यही परिणाम होगा। जिंदगी को तुम नए रंग से सजाओ, जिंदगी को तुम नए रंग से सजाओ, और मैं हर रोज तिल तिल कर मरूंगा। तुम सुखों की छांव में आराम करना, मैं दुखों की धूप में निष्दिन जलूंगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत काव्य पाठ हमने प्रस्तुत किया। और उसके बाद मुझे लगता है भाई साहब जो है भले समय की लेकिन उसी पाबंदी में से मेरा कुछ कट हुआ भले काट दिया जाए। मैं फिर से आमंत्रित करता हूं भाई अनन्य देवरिया जी, आप बहुत ही शानदार संचालन कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप कविताएं कुछ जरूर सुनाएं। स्वागत है आपका। समय की पाबंदी जैसे हमने कहा कि है, लेकिन फिर भी आपका आदेश है। मैं आदेश नहीं सर, निवेदन। जो मेरी एक कामना है 2021 में वो पूरी हो जाए। मैंने बहुत कुछ लिखा, लेकिन कुछ ऐसा है जो मैं नहीं लिख सका और 2020 तक नहीं लिख सका। मुझे उम्मीद है कि 2021 में संभवतः वो मैं कर सकूं। मैं क्या नहीं लिख सका, मैं उसे पढ़ता हूं। स्वागत है, वाह वाह वाह, स्वागत स्वागत है, स्वागत सर। जिस तरह तुम सरल हो जटिलता लिए, जिस तरह तुम सरल हो जटिलता लिए, एक भी छंद वैसा नहीं लिख सके। बहुत लिखा लेकिन हम ये नहीं लिख सके। जिस तरह तुम सरल हो जटिलता लिए, एक भी छंद वैसा नहीं लिख सके। जिस तरह तुम सरल हो जटिलता लिए, एक भी छंद वैसा नहीं लिख सके। मैं भूल रहा हूँ, एक भी छंद वैसा नहीं लिख सके। जिस तरह तुम सरल हो जटिलता लिए, एक भी छंद वैसा नहीं लिख सके। शब्द की डोर,
मैं शुरू शब्द की तुम सरल हो जटिलता लिए, एक भी छंद वैसा नहीं लिख सके जो तुम्हें शब्द की डोर में बांध ले, जो तुम्हें शब्द की डोर में बांध ले, हम कोई गीत ऐसा नहीं लिख सके। क्या बात। और क्या क्या नहीं लिख सके, क्यों नहीं लिख सके जी, कि पंक्तियां सैकड़ों शब्द लाखों लिए, पंक्तियां सैकड़ों शब्द लाखों लिए, पुस्तिका बोलती है अधूरी हूं मैं। पंक्तियां सैकड़ों शब्द लाखों लिए, पुस्तिका बोलती है अधूरी हूं मैं। तुमने जैसे अभियंतरों से कहा, तुमने जैसे अभियंतरों से कहा, तुमसे आयाम की एक दूरी हूं मैं, तुमसे आयाम की एक दूरी हूं मैं। चेतना भी नहीं माप पाई तुम्हें, चेतना भी नहीं माप पाई तुम्हें, क्या कहें हम कि कैसा नहीं लिख सके, नहीं लिख सके। वाह वाह, बात ले हम कोई गीत ऐसा नहीं लिख सके। क्या बात, क्या बात है, बहुत बहुत। विश्व को सौंपकर प्रेम की पुस्तिका, विश्व को सौंपकर प्रेम की पुस्तिका, मन विकल है कि मन का लिखा ही नहीं। क्या बात। विश्व को सौंपकर प्रेम की पुस्तिका, मन विकल है कि मन का लिखा ही नहीं। संकलन कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा, वाह, संकलन कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा, रूप लेकिन तुम्हारा दिखा ही नहीं, तुम्हारा दिखा ही नहीं। तुमको आराध्य कहता रहा है हृदय, तुमको आराध्य कहता रहा है, हम उपासक के जैसा नहीं लिख सके। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या हम कोई गीत वैसा नहीं लिख सके। क्या लिए एक भी छंद वैसा नहीं लिख सके। तो इस तरीके का एक गीत 2021 में मेरे हिस्से में आए, इस कामना के साथ। जो भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। बहुत धन्यवाद। तमाम लोगों को मैं बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि जीवन का ये वर्ष जो है आपके लिए मंगलमय हो। 2020 जिस तरीके से हमारे हिस्से में आया, 2020 का भी धन्यवाद, इसलिए कि जीवन में जो कुछ घटित होता है वो सब महत्वपूर्ण है। जो भी लोग हमारे हिस्से में आए उन सभी लोगों का धन्यवाद, ईटीवी का धन्यवाद, ईटीवी के दर्शकों का धन्यवाद। और मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए शिवमंगल सिंह सुमन जी की 4 पंक्तियां अंत में रखता हूं आपके बीच में। उसके बाद हम सभी आपसे विदा लेंगे नववर्ष की शुभकामनाओं के साथ। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने कहा, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, जीवन अस्थिर अनजाने ही हो जाता पथ पर मेल कहीं, सीमित पगडग लंबी मंजिल तय कर लेना कुछ खेल नहीं, दाएं बाएं सुख दुख चलते सम्मुख चलता पथ का प्रसाद, जिससे पथ पर स्नेह मिला उस राही को धन्यवाद। वाह बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें ईटीवी। हम पुनः आपसे जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।